नमस्कार फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल था। एक्सपेक्ट तो था कि आज का दिन वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन इतना वोलेटाइल होगा इसकी एक्सपेक्ट तो नहीं की थी। बैंक निफ्टी ने कम से कम 1000 पॉइंट का टोटल मूवमेंट दे दिया ऊपर से नीचे, और निफ्टी ने कम से कम 150 पॉइंट तो निगेटिव है, ये 300 पॉइंट का मूवमेंट दे ही दिया है। एक चीज आज खास थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस रेंज के बाहर अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी निकले तो पहला मूवमेंट फॉल होने की आशंका ज्यादा है। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो पहला ऊपर का फॉल मूवमेंट देगी, अगर ऊपर जाना है तो नीचे का फॉल मूवमेंट देगी। आज बैंक निफ्टी ने ऊपर का जो मूवमेंट था वो फॉल दिया था। और एक चीज आप ध्यान से जरा चार्ट को जरा ध्यान से पढ़ा करो। देखो, यहां से सेलिंग आ रही है ऊपर खुलने के बाद, यहां से सेलिंग आ रही है, यहां से सेलिंग आ रही है, ऊपर जाने के बाद एक बार वापस फॉल आया, तो जाहिर है आप यहाँ जो 20 मूविंग एवरेज था 15 मिनट में, उसका भी जो फॉल ब्रेकआउट था वो आया, तो मार्केट यहाँ रुकेगा नहीं। क्योंकि एक बार ट्रैप किया, मार्केट में हमेशा वन टाइम ट्रैप ऑलवेज ट्रैप। तो एक बार ट्रैप तो आप ट्रैप ही समझ लो। कल मार्केट बैंक निफ्टी निगेटिव दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहे हैं, और निफ्टी की कुछ स्टॉक पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कल शायद गैप डाउन हो सकता है। लेकिन 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 आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि चार्ट में उतना ऑप्शन चेन में उतना दिख नहीं रहा है कि निफ्टी में सीधा नेगेटिव पोजीशन बनी है, लेकिन एफआई की पोजीशन अभी भी बहुत हद तक निगेटिव है, और उन्होंने कंटिन्यू उसे बढ़ाया है। 25 तारीख के बाद उसने बढ़ाया है, तो इससे लग रहा है कि एफआई नेगेटिव साइड में ही है। लेकिन ऐसा तो फ्यूचर में है, लेकिन ऐसा तो कहा नहीं जा सकता फ्यूचर के एक ही दिन में निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर का उनका व्यू जो रहता है वो 1 2 3 महीने तक लंबा व्यू रहता है। उसके खिलाफ भी मार्केट जाता है, लेकिन मार्केट उसके खिलाफ जाएगा इसी एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट बहुत नीचे के साइड में है, और मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी न्यूट्रल नहीं है। मार्केट में जो पोजीशन बन रही थी अपसाइड की, वो कहीं ना कहीं पोजीशन एग्जिट हो गई, और बहुत लोग जो नेगेटिव साइड में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए भी मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आज मार्केट ने जो मूवमेंट दिया वो फॉल मोमेंटम, पहला मोमेंटम अच्छा आया, तो निफ्टी इससे पहले बैंक निफ्टी ऊपर निकलना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं लगने लगा कि आज निफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन यह थोड़ा सस्टेन करना चाहिए था, ये सस्टेन ही नहीं कर पाया, जाते ही सीधा फॉल आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट बहुत बड़ा दिया था, अच्छा मूवमेंट आया। ज़्यादातर बायर ने अच्छे पैसे कमाए, और नीचे के साइड में भी अच्छा मूवमेंट आया। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट आया था तो कॉल साइड में पोजीशन बनती हुई नजर आ रही थी, मतलब कॉल में डीके होना स्टार्ट हो चुका था, बाइंग होने के बजाय डीके होना स्टार्ट हो गया था। वहाँ कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसी टाइम उस टाइम पर निफ्टी अपने हाई को नहीं तोड़ पा रहा था, और निफ्टी का जो 20 मूविंग एवरेज वो भी यहाँ पे था, और निफ्टी जो पिछले अपने कंसोलिडेशन का हाई नहीं निकल पा रही थी, और निफ्टी बैंक निफ्टी के सहारे निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गई। और निफ्टी का जो भी जो बड़े निफ्टी के जो रिलायंस, इंफोसिस और टीसीएस थे, ये तो पॉजिटिव नहीं हो रहे थे। तो जाहिर है बैंक निफ्टी के सहारे यहाँ तक पहुंचे गए, और बैंक निफ्टी जैसे गिरना स्टार्ट हो गया तो भाई तो इसको संभालना थोड़ा नामुमकिन था। लेकिन कल आज का हाई और आज का लो, अब ये बहुत दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना, लिख के लेना। आज का हाई और लो, कल इसके ऊपर या नीचे अगर मार्केट निकले तो वो ज्यादा लंबे अवधि के लिए जाएगी। कल किसी भी हालत में अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर ये तोड़ते हुए मार्केट सीधा 23,800 तक आएगा। ये रेंज को आप ध्यान में रखना। मार्केट इसके नीचे जाके गैप डाउन जाके ये हुआ है, बंद हुआ है, मतलब ऊपर से इतना लंबा नीचे आने के बाद बंद हुआ है। 150 पॉइंट ऊपर से नीचे कम से कम निगेटिव है अब 168 तक। तो यहाँ बंद होने के बाद इसका सीधा असर दिखता है कि जो भी राइटर है, जो
सेलर है उसने अपनी कंट्रोल लिया है, क्योंकि ऊपर उनकी पोजीशन बनी, ऊपर जाने के बाद पोजीशन बन चुकी है और उसने कंट्रोल लिया है। मार्केट कल यहाँ खुलकर अगर नीचे निकलता है तो फिर मार्केट नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा। मार्केट रेडी है नीचे जाने के लिए। मार्केट को फिर एक ट्रिगर चाहिए, इस रेंज को अगर ब्रेक करे, जो रेंज बनी है 4-5 दिन की, इस रेंज को ब्रेक करे तो मार्केट निगेटिव हो सकता है। दूसरी बात कही जाए तो देखो निफ्टी में एक चीज है, आप चार्ट को जरा ध्यान से पढ़ा करो। निफ्टी में मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था, हम उम्मीद तो कर रहे थे कि मार्केट ने कभी ना कभी इस लो को नीचे ब्रेक करेगा। ये बड़ी कैंडल बनी थी और इसके इनसाइड ही 4 दिन हमने ट्रेड किया था, लेकिन मार्केट ने अभी भी इसके नीचे जरूर आया है, लेकिन इसे टच किया है। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि नेगेटिव है। एक तो ऐसी कैंडल चाहिए जैसी यहाँ कैंडल बनी थी, ये कैंडल पूरी तरह से नेगेटिव लेकिन ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन गई। ऐसी एक कैंडल चाहिए जो इसे टच ना करे, और जब ये कैंडल बन जाती है और उसके बाद दूसरी कैंडल उसका फॉलोअप आती है तो फिर मार्केट उस साइड में लंबी दिनों तक रहता है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करो। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी की कैंडल ऊपर से बनी है, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो अपना गैप था वो फिलअप करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो वीक कह रही है डे कैंडल पर, ये बहुत जबरदस्त है। ये वीक सीधा नेगेटिव संकेत दे रही है और ऊपर से ये जो 4-5 दिन था इसे भी पूरा साफ कर दिया। तो इस एक कैंडल जैसे बहुत मजबूत थी नेगेटिव, उससे भी डेंजर ये कैंडल है, क्योंकि ये ऊपर पूरा खाली वीक छोड़ी है बहुत लंबी। तो जाहिर है मार्केट कल अगर 50,500 को अगर सस्टेन किए तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो फिर ये लो को टच करेगा 50,070 तक। अगर इसे मार्केट निकलता है 50,080 को तो फिर मार्केट और लंबा जाएगा। फिर मार्केट की रेंज सीधा 4600 46,070 है, वो जो पीछे की जो रेंज है उसकी है, ऐसी कुछ ये नहीं। देखो ये जो चुनाव की रेंज थी तो फिर यहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर इस रेंज से मार्केट निकल जाएगा नीचे साइड में, और जब इस रेंज से मार्केट नीचे के साइड में निकल जाएगा तो ये बहुत दिन से पेंडिंग है, मार्केट इसे टच करेगा। बिना टच करे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये जो फॉल है इसी फॉल में कभी ना कभी टच करे। उससे पहले बहुत बुलिश ट्रेंड आना बहुत नामुमकिन है, कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी जाके टच करना पड़ेगा। निफ्टी में भी वहां तक जाने की उम्मीद तो हम रख रहे हैं, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा लंबा है क्योंकि 21,280 के आसपास है, ये बहुत लंबा है। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो निफ्टी पहले 23,400 को टच करेगा, फिर 23,200 को। जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर 23,800 के ऊपर ना खड़ा रहे, आप बुलिश पोजीशन बनाना ही मत। हाँ, अगर आपको लगता है प्राइस एक्शन से मार्केट ऊपर जा सकता है तो उस टाइम आप पुट सेल की पोजीशन बना सकते हैं, कॉल बाय की पोजीशन मत बनाना, क्योंकि कॉल बाय में प्रीमियम इतना स्पाइक नहीं होगा और उसका ज़्यादा आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं होने वाला। क्योंकि आज आप देख ही लिया कॉल बायर जो फंसे थे वो कुछ हद तक निकले, लेकिन बाद में मार्केट ने किस तरह से जो कॉल राइटर थे उन्होंने अपनी मूवमेंट वापस पकड़ ली और आप उनके हित में मार्केट जा रहा है। तो याद रखना उसी तरह से ट्रेड करना ऊपर के साइड में। जब तक निफ्टी में 23,800 के ऊपर ना निकले आप बुलिश पोजीशन बना ही नहीं सकते। और जो लंबी दूरी की फ्यूचर ऐड करना चाहते हैं तो उनको कम से कम 24,000 के ऊपर तो जाना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी को कहा जाए तो 50,000 बैंक निफ्टी में कहाँ रेंज आती है देखते हैं। आज का रेंज तो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में जो आज का उन्होंने फंसाया है 51,900 के आसपास, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा तब बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी भी हाथ में 51,110 इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन करती है तो वापस बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में इस जगह तक 51,700 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 51,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आप समझ के चले कि फिर बैंक निफ्टी 50,500
और उसके नीचे सीधा 50,080 तक जाएगा ही। फिर ये रेंज अगर इसके नीचे रहता है आधा एक घंटा तो ये इसको टच करेगा, और इसको ब्रेक करता है तो इसको टच करेगा, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये इसको टच करेगा। फिर तो ये आप ध्यान में रख कर वैसे ट्रेड बनाया करो। फिर नीचे की जो रेंज है वो बहुत लंबी है, लेकिन मार्केट अब जो साइडवेज था, अब कल मार्केट आज वोलेटाइल हुआ है और कल ट्रेंडिंग होने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मतलब मार्केट पहले साइडवेज रहता है, फिर वोलेटाइल रहता है, फिर ट्रेंडिंग होते आते हैं, और ट्रेंडिंग के बाद वापस साइडवेज हो जाने की आशंका है। तो कल मार्केट एक साइडवेज मतलब ट्रेंडिंग हो सकता है, कल नीचे के साइड में ट्रेंडिंग होने की आशंका ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाए। निफ्टी में थोड़ी सी बुलिश पोजीशन है, लेकिन और पूरे सेक्टर में बेरिश पोजीशन है। मतलब आखिर में बनती हुई दिख रही है, थोड़ी बुलिश पोजीशन दिख रही है, लेकिन कुछ समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या निफ्टी में बुलिश पोजीशन क्यों बनी और बैंक निफ्टी और हर सेक्टर में बेरिश पोजीशन क्यों बनी। तो निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करना चाहता है। शायद उनको जितनी उम्मीद थी कि जितने कॉन्ट्रैक्ट बनाने थे शायद उतने बने नहीं है उनके, तो उस एक्सपेक्टेशन से शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लंबी दूरी से निफ्टी ऊपर से नीचे आया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छे गेन दिया है। तो इसी हिसाब से कल ट्रेड करो, और कल ट्रेंडिंग मार्केट रहने की उम्मीद हमें सबसे ज़्यादा है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।